क्या तुलसी की माला रुद्राक्ष की माला एक साथ पहन सकते हैं? तो हाथ जोड़कर निवेदन है, कोई पुराण में ये नहीं लिखा कि तुलसी पहनो तो रुद्राक्ष मत पहनना, रुद्राक्ष पहनो तो तुलसी मत पहनना। किसी पुराण में नहीं लिखा। सारी पुराणों में तुलसी का जितना महत्व है उतना ही महत्व रुद्राक्ष का है। मेरे भगवान शंकर और मेरे भगवान विष्णु दोनों एक दिन भी मिले बिगर नहीं रह पाते, तो रोज मिलते हैं। तो तुलसी और रुद्राक्ष धारण करने में कोई मना नहीं। दूसरा प्रश्न उस बच्चे ने लिखा, गुरुदेव एक पत्र का उत्तर और दीजिए, एक प्रश्न का उत्तर और दीजिए कि माला पहनने से, ये तुलसी की माला, ये रुद्राक्ष की माला पहनने से क्या होता है? तो उस बच्चे को मेरा जवाब केवल इस व्यासपीठ से इतना सही है कि एक लकड़ी की नाव तुम्हें इस घाट से उस घाट पर पहुंचा देती है, वो लकड़ी की है। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में तैरता तैरता इधर से उधर चला जाता है। तो लकड़ी की ये तुलसी की माला, लकड़ी की ये रुद्राक्ष की माला हमें भी इधर से उधर पहुंचा सकती है। इतना बल उसमें, इतनी सामर्थ्यता उसमें। लकड़ी का टुकड़ा समुद्र पार करा सकता है, एक लकड़ी की नाव एक घाट से दूसरे घाट तक पहुंचा सकती है। तो एक लकड़ी तुलसी की गले में अगर पड़ी हो, रुद्राक्ष एक लकड़ी का गले में पड़ा हुआ है, तो समझ लेना वो भव सागर से पार उतार सकता है, संसार सागर से मुक्त कर सकता है। एक लकड़ी की नाव जब किनारे लगा सकती है, तो एक गले में पड़ी हुई डली हुई तुलसी की माला हो चाहे रुद्राक्ष की माला हो, वो भी भव पार। आप केवल भजन तो करो, स्मरण तो करो। फिर निवेदन करूंगा, जहां बैठो, जहां मन पड़ जाए वहां बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप। दुनिया के लोग कुछ भी उंगली उठाएं, तुम्हारा विश्वास नहीं डिगना चाहिए, भरोसा नहीं डिगना चाहिए। बेलपत्री की बीज पत्ती में शहद लगाने के बाद पेपर भी वही बनाएगा, सेट भी वही करेगा और निकाल के भी वही ले जाएगा। बस तुम उसका विश्वास पक्का पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करो, दिल से करो। कर्म करना है अपने को। करो, खूब करो। और आखिरी में अगर कोई रास्ता ना दिखे तब मेरे शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का दया करी आखिरी में बाबा को समर्पित कर दो कि अब कुछ भी नहीं, अब तेरा भरोसा, अब तेरा साथ। कोई आए ना आए, तुझे आना, फिर वो साथ। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। मंत्र गोपनीय जो गुरु दे वो मंत्र है। किसी विद्वत गुरु से जो हमें प्राप्त हुआ है उस मंत्र का स्मरण जो हम कर रहे हैं वो मंत्र जाप है। और जो भगवान का नाम लेकर हम जप रहे हैं वो नाम जाप, उसको जप। महाराज भगवान की भक्ति स्मरण आप जिस भाव से करोगे भगवान उसको स्वीकार कर लेता। कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, पर जितना धन आपने कमाया है
उस धन का थोड़ा सा सदुपयोग करने का बल भी आपके भीतर होना चाहिए। कमाओ, खूब कमाओ, दिल से कमाओ, मना नहीं है, पर उस जो धन को आप कमा रहे हो वो थोड़ा, पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, धन कमाओ, तुम्हारी कैपेसिटी जितनी है, जितना तुम कमा सकते हो उतना कमाओ, तुम में जितना बल है उससे ज्यादा कमाओ, खूब मेहनत करो, खूब कमाओ। पर निवेदन है, दान नहीं कर सकते, धर्म नहीं कर सकते, पुण्य नहीं कर सकते, सत्कर्म नहीं कर सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है अपने ऊपर खर्च करो। स्वयं के ऊपर खर्च तो कर सकते हो, अपने ऊपर खर्च करो, स्वयं के ऊपर। एक कंजूस व्यक्ति का अंतिम समय आ गया और यमदूत उसको बंदी बनाने के लिए आए, तो यमराज से कहता है मात्र मुझे 3 दिन दे दो और मेरे पास में 10 करोड़ रुपए हैं, तुम 5 करोड़ ले लो। यमराज ने कहा 5 करोड़? हाँ, बस मुझे 3 दिन दे दो, मेरा जो धन मैंने कमाया है मेरे ऊपर मुझे खर्च करना है। यमराज ने कहा 5 करोड़ में हम आपको छोड़ नहीं सकते। तो उसने कहा पूरा ले लो, 1 दिन दे दो। यमराज ने कहा ये भी नहीं हो सकता, तो 10 करोड़ भी मुझे दे तो भी मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि तेरा अंतिम समय। फिर उसने कहा अच्छा एक काम करो, पैसे मत लो, एक पत्र लिखने जितना तो छोड़ दो। तो कहा लिख ले। उसने पत्र लिखा, कंजूस ने उस पत्र में लिखा कि कितना भी धन एकत्रित कर लो, अंतिम समय में वो धन तुम्हारे साथ में जाने वाला नहीं है और ना कहीं साथ आने वाला। पिछले वर्ष कोरोना महामारी में कई लोग मरे, प्राण छूटे। आपके भी क्षेत्र में जहां जहां आप लोग कथा सुन रहे हो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, आपके भी आस पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, नातेदारों में, कुटुंब में, कबीले में, ना जाने कितने कितने पैसे वालों के घर में अटैचियों में धन पड़ा की पड़ा रहा। वो हाथ पैर जोड़ते रहे, वो धन काम आया? डरा बैंक में लॉकर भरे की भरे रहे। क्या काम? बैंकों में पैसा था, बैंकों में पैसा था, पर मार्केट में सब्जी नहीं थी, फल नहीं थे, खाने का सामान नहीं था। तो कोई तुमसे कह देता कि रुपया निकालो और खा लो, खा सकते थे? नहीं। कीमत दर्शा दी भगवान ने कि धन की कोई कीमत नहीं है। कीमत आपका व्यवहार, और आपका व्यवहार कहाँ काम आया? किसी एक रिश्तेदार के यहाँ पर सब्जी लगी थी तो उसने फोन कर कर बोला जी जी अभी थोड़ी देर के लिए ये खुलने वाला है कर्फ्यू, सब्जी पहुंचा दूं क्या? व्यवहार काम आ गया। सामान भेज दूं क्या? व्यवहार काम आ गया। दवाई भेज दूं क्या? व्यवहार काम आ गया। फोन लगाया, इंजेक्शन है क्या? व्यवहार काम आ गया। भले पैसा लगा अपनी जगह पर व्यवहार से मिला। धन मूल्य। कंजूस ने लिख दिया करोड़ों का धन हो तो भी वो काम का नहीं है। काम केवल एक आता है, अंत समय प्रभु आ पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा।
भगवान से प्रार्थना। बस अंतिम समय में अगर कुछ काम आ रहा है तो तुमने जो भगवत भजन करा है, तुमने जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला है, तुमने जो पंचाक्षर मंत्र बोला है, तुमने जो षडाक्षर मंत्र बोला है, तुमने जो द्वादशाक्षर मंत्र बोला है, वो मंत्र तुम्हारा सम्मुख में है, वो मंत्र तुम्हारे साथ। जपो, करो भजन शिव का। देवराज ब्राह्मण कुल में जन्मा है, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था, चोरी कर कर धन लाता था और उस चोरी के धन को गलत जगह पर लगाता था। महाराज गलत जगह से हटाने के लिए, किसी को अच्छी जगह पहुंचाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? गलत जगह से हटाने के लिए, अच्छी जगह पर पहुंचाने के लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है। जैसे एक माताजी ने दूसरी माताजी से पूछा, ए जीजी, ओ जीजी। जीजी बोली, हारी बोल, क्या बात है? अरे जीजी, मेरा बच्चा अपनी उंगली मुख में दिन भर लिए रहता है, दिन भर उंगली चूसता रहता है, परेशान हो गई। मैंने उसमें मिर्ची लगा दी, उसमें नमक लगा दिया, उसमें नीम का तेल लगा दिया, तो भी मेरा बेटा उंगली चूसना बंद नहीं करता। पर जीजी एक बात तो बता कि तेरा बेटा भी तो उंगली चूसता था, तूने ऐसा क्या करा कि उसने उंगली चूसना छोड़ दिया? कुछ नहीं करा, मैंने उसकी नेकर को थोड़ा ढीला कर दिया। मैंने उसकी नेकर को, जमखे तो बोलो, थोड़ा ढीला कर दिया। उससे क्या हुआ? वो दिन भर नेकर पकड़ा रहता था, उंगली चूसी नहीं पाता। अब चूस के बता। बस कथा भी वही कह रही है, कहीं से इसको हटाना है, मन को, चित्त को, वृत्ति को गलत जगह से हटाना है, तो उसको सही जगह पर लेकर जाने के लिए थोड़ा तो प्रयास करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा। आज पूरी दुनिया के लोग, गांव गांव में, नगर नगर में, शहर शहर में, पूरे दुनिया के लोग अगर शंकर मंदिर में जा रहे हैं तो एक एक मेरे हिंदू भाई को गौरव महसूस होना चाहिए कि दूसरी जगह जा रहे थे, इनको समेट के शंकर जी के मंदिर में भेज दिया, शिव मंदिर में समेट दिया। दूसरी जगह जा रहे थे, दूसरे दूसरे धर्म में प्रवेश कर रहे थे। ये नवयुवक बच्चे, छोटे छोटे लड़के लड़कियां, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे दूसरी जगह पर जा रहे थे, इनको समेट कर शिव मंदिर में लाकर छोड़ दिया कि लगाओ शंकर भगवान को एक बेलपत्र शहद लगाकर चढ़ाओ, एक लोटा पानी चढ़ाओ, चढ़ाओ भगवान शंकर पर काली मिर्च, चढ़ाओ भगवान शंकर की आराधना करिए। उनको समेट कर शिव के द्वार पर लाकर छोड़ दिया। एक हिंदू को गौरव महसूस होना चाहिए कि हमारा हिंदू धर्म का व्यक्ति भगवान शंकर के दरवाजे लाकर छोड़ दिया। फिर जहां हमारा सनातन धर्म भटक रहा था, फिर वापिस लाकर समर्पित कर दिया। फिर अब मिर्ची भी लगा लो और नीम का तेल भी लगा लो, पर वो उंगली चूसना छोड़ेगा क्या? नहीं। एक ही काम करा, थोड़ी सी ढीली कर दो, बस। शिव का भजन और कह कर करना मेरे भोलेनाथ जी को। जो कुबेरेश्वर बाबा की इस पावन धरा पर, भले अभी शंकर यहां नहीं बैठे, पर कुबेरेश्वर महादेव का, जैसे अभी दीदी बोल रही थी कि एक कंकर शंकर है, कुबेरेश्वर धाम का कंकर शंकर इस पावन धरा पर जो आता है। आप में से भी कई लोग बैठे होंगे जो 3 महीने पहले आए होंगे और 3 महीने बाद बाबा ने फिर बुला लिया होगा। ये शिव की कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया है। वो बुला लाता, खींच लाता।
और जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, आपस में एक दूसरे का मुंह देख के जाना, 3 महीने बाद वापिस यही मिलने वाले हैं। शिव है, मेरा शंभु है, मेरा शंकर, मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी। और आप लोगों से निवेदन है, बाबा से इतना जरूर कह देना, 3 महीने बहुत दूर है, 28 तारीख से रुद्राक्ष उत्सव है, उससे पहले ही हमारी कृपा कर दीजिए तो हम यहाँ पहुंच जाएं। बस बाबा इतनी कृपा जरूर कर देना, बाबा से कहना ही है। शिव आराधना का जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। महाराज महाराज देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा था, ताप पड़ा शरीर में, मंदिर में छुप गया। शिव कथा चल रही थी, कानों में थोड़ी सी पड़ गई। शंकर करुणा सागर है, चोरी का धन लेकर वापस जा रहा था, बेल पत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए, उसको कैलाश धाम मिल गए। कैलाश बेल पत्र का या बेल के फल का, बेल का फल हो या बेल पत्र हो, इसका एक जरा सा शिव पे चढ़ा हुआ बेल पत्र का थोड़ा सा भी पत्ता यदि हम खा भी लेते हैं, धारण कर लेते हैं, जैसे मरने वाले व्यक्ति के मुख में तुलसी का दल दिया जाता है, उसकी मुक्ति के लिए, शिवधाम जाने वाले के लिए बेलपत्र का पत्ता या बेले का फल का थोड़ा सा भाग, बेले का कई आजकल तो मुरब्बा बनने लगा, बेले का अचार भी डलना, तो जरा सा बेल का फल का अगर थोड़ा सा भी भाग या पत्ता भी हमारे मुख में, उदर में है, तो वो 40 दिन तक रहता है। 40 दिन के अंदर व्यक्ति के प्राण भी छूट जाते हैं, तो अंत समय में यम उसको बंदी नहीं बनाते, वो सीधे कैलाश धाम पर ही जाता है। इतना फल है बेलपत्र। कोई बेलपत्र का कोई साधारण फल, बेल का पत्र, बेल का पुष्प, बेल का फल, बेल वृक्ष की छांव। कई लोग कहते हैं महाराज जी, जैसे तुलसी के पौधे के पास में बैठते हैं, तो तुलसी के पौधे के पास बैठने से पितरों का उद्धार होता है, पूर्वजों का उद्धार होता है, पितरों को जल का भाग मिलता है। क्या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठने वाले को भी पितरों का उद्धार होता है? क्या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठने वाले को भी पितरों को जल का भाग मिलता है? शिव महापुराण में, विद्धेश्वर संहिता में, स्कंद पुराण में, काशी खंड में वर्णन किया है, काशी खंड में वर्णन किया है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अगर कोई भूल से भी निकल कर चला जाता है, 11 दिन तक बेलपत्री के वृक्ष की छांव का फल उसके मस्तक पर बना रहता है। भले तुम 11 दिन नहीं गए, पर एक दिन चले गए तो 11 दिन का फल आपके मस्तक पर बेलपत्री के वृक्ष का है, छाया है। अब जरा विचार करिए, केवल शरीर अच्छा मिल जाना या शरीर अच्छा प्राप्त कर लेना या शरीर अच्छा मिल गया उससे जीवन का सुख नहीं है, भक्ति से जीवन का सुख। भक्ति। महाराज कोई किस समाज का है, कोई किस जाति का है, कोई किस बिरादरी का है, कोई किस वर्ण का है, भगवान ये नहीं देखता। भगवान तो केवल इतना देखता है कि इसने भजन कितना किया, कितना भजन किया। मीराबाई के गुरु क्या नाम था? रविदास जी। चमड़े का जूता बनाते थे,
चर्मकार थे, चर्मकार। अब जरा विचार करिए, रविदास जी से पूछा गया कि आपने वेद और पुराण पढ़े थे, कोई शास्त्र पढ़े थे? रविदास जी से मीराबाई ने जब पूछा, रविदास जी कहते हैं मैंने तो एक ही वेद, एक ही पुराण, एक ही शास्त्र पढ़ा है, काम करते करते भगवान का नाम लिया है, इससे ज्यादा मैंने कुछ नहीं करा। और विचार करिए कि वो रविदास जी मीराबाई के गुरु, भगवान की भक्ति में इतने डूब गए थे कि भगवान अगर अब भगवान को सोचना था कि अच्छे वर्ण वाले को, अच्छी जात वाले को या अच्छे नहीं, भगवान के सामने ना जात चलती है, ना वर्ण चलता है, ना कोई दिखावा चलता है। भगवान के सामने तो केवल एक ही चीज चलती है कि आपने भजन कितना किया है, नाम जाप कितना किया है, स्मरण कितना किया है। आपको यहाँ पूरे कुबेरेश्वर धाम में ना तो कहीं भभूति मिलेगी, ना कहीं बेल मिलेगी, ना किसी को कहीं देव आए, ना कहीं देवी आए। यहाँ तो एक ही काम होए, मंत्र जपो श्री शिवाय नमस्ते, बच जाते। यहां केवल एक ही चीज, उसके सिवाय कुछ नहीं। बस बाबा का नाम जाप करिए, भजन करिए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलिकाल में केवल एक नाम की आधारशिला है, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। आप जितना नाम को आधार बनाकर चलोगे, जीवन की सार्थकता आपको प्राप्त हो जाए। अब करो भजन, राम का करना है राम का करो, कृष्ण का करना है कृष्ण का करो, शिव का करना है शिव का करो। और अभी तो शिव नवरात्रे चल रहे हैं, एक लोटा पानी भी अगर आप शंकर को चढ़ा रहे हैं, एक बेलपत्री भी अगर आप शिव को समर्पित कर रहे हैं, शिवरात्रि तक प्रतिदिन आप शंकर की आराधना कर रहे हैं, तो वो फल कम नहीं होगा, बढ़कर ही मिलेगा, बढ़कर प्राप्त होगा। फिर वो प्राप्त मिलेगा। आप भजन तो करो शिव का, स्मरण तो करो भगवान शंकर का। महाराज देवराज ने बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्राणों को त्यागा, और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब प्राण छूटे, देवराज के प्राण जब जा रहे थे, अंतिम समय में यम के दूत बंदी बनाने के लिए खड़े हुए थे। देवराज को देखा यम के दूतों ने, तो यम के दूत कहां खड़े? जहां पर बेलपत्री के वृक्ष की छाया पड़ रही है, वहां से कुछ दूरी पर जाकर यम के दूत खड़े हो गए, कुछ दूरी, पास में नहीं जा रहे, क्योंकि बेलपत्री की छाया है। तुलसी के पौधे की छाया के नीचे, तुलसी के पौधा जहां लगा होता है, उसके पास में काल मंडराता नहीं है, मार घूमता नहीं। बेलपत्री का जहां वृक्ष होता है, उसकी छांव के जहां तक पड़ती है, वहां यम के दूत पहुंचते नहीं है, बहुत दूरी है। प्राण छूट रहे हैं, देवराज के प्राण जाने का समय आया तो शंकर भगवान के गण आ गए, शिव गण। यमदूतों ने पूछा, ये तो पापी है, इस पापी को तुम लेने के लिए आए हो? इस पापी को तुम लेकर जाओगे? शंकर भगवान के गण बोले, भले ये पापी है, पर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे इसने प्राणों को त्यागा है, इसलिए जाएगा तो ये कैलाश ही जाएगा, जाएगा ये कैलाश। और आप भी भगवान से यही कहना महाराज, काहे की नैया बनी कौन खीवई, बस बाबा इतनी कृपा करना कि हम अगर कहीं जाएं तो कैलाश धाम पर आपके धाम पहुंच जाए, ऐसी कृपा कर। एक बात बहुत सुंदर सी है,
जब जब महीने भर में कोई अष्टमी तिथि पड़े, प्रदोष पड़े, सोमवार पड़े, प्रयास करा करो कि आज सोमवार पड़ रहा है, अष्टमी पड़ रही है, आज प्रदोष पड़ रहा है, मेरे मन की बात मुझे शंकर भगवान को कहना है। शिवरात्रि पड़ रही है महीने भर में, हर महीने आती है, कभी आपके मन में आ जाए कि मैं नियम लेती हूं कि प्रत्येक शिवरात्रि पर मैं चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगी, मैं लाल चंदन का जल, मैं पीला चंदन का जल शिव को समर्पित करूंगा। मैं प्रदोष को, मैं भले व्रत नहीं करती, मैं भले प्रदोष का व्रत नहीं करती, पर मेरा मन है 108 चावल के दाने मैं अशोक सुंदरी वाली जगह पर शिव को समर्पित करूंगी। आप नियम बनाओ तो क्या होता है, क्या होता है जब हम जैसे 108 मनके की माला से जप करते, ठीक है, और फिर उसका आधा कर दो 54 मनके की माला, फिर 27 मनके की माला, जब हम मनकों की माला से किसी जप को कर रहे होते हैं, किसी जप को जप रहे होते हैं, जितना फल हमें मंत्र माला जपने से प्राप्त होता है, उतना ही शंकर भगवान के सम्मुख में बैठकर एक एक बेलपत्र जब हम समर्पित करते हैं शंकर का नाम लेकर, उस फल की गणना दुनिया का कोई जीव नहीं कर सकता। उस बेलपत्र को समर्पित करने की, कभी कोई विकट समस्या, बहुत बड़ी समस्या है, सुलझ ही नहीं रही है, और आप बहुत परेशान हो गए कि ये समस्या तो सुलझ ही नहीं रही है, बहुत हमने कर लिया, बहुत कुछ करा। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें 3-4 बार पशुपति व्रत भी कर लिया, हो सकता है नहीं सुलझ रही। कभी कभी कोई पाप कर्म व्यक्ति के पूर्व के इतने प्रबल होते हैं कि वो कटने में भी समय ले लेते। पर शंका मत करना कि मैंने तो भगवान शंकर की आराधना करी और मेरा ये काम नहीं हुआ था। शंका मत करना, क्या शंका करना, और करो तो करो, वैसे भी शंका उसी पर होती है जिसकी कीमत होती है। सही है कि गलत है? सोना और लोहा वो भी धातु है, वो भी धातु है। कभी तुमने लोहार की दुकान पर जाकर पूछा असली है? कभी लोहार की दुकान पे जाके पूछा तुमने लोहे को असली है? और तुम सुनार की दुकान पे जाके क्या कहते हो? जम के बोलो जरा, क्यों भैया असली तो है ना? कितना कैरेट का है? सही साइड तो है ना? चूड़ी काली पड़ गई तो सोच लेना, पहले बोल दे रही है। मैंने अभी मंगलसूत्र बनवाया ना, कान का ने झुमका बनवाया, ये काला पड़ी गया नहीं तो समझ लेना असली तो है ना। मतलब शंका लोहे पर कभी नहीं हुई तुम्हारी, तुमने कभी लोहार की दुकान पे जाकर नहीं किया क्यों रे असली है? तो लोहार भी तुम्हारा मुंडा देखेगा पहली मिली जमाने में, जो लोहे को पूछ रही कि असली है। लोग शंका कहां करते हैं? जिसकी कीमत होती है, जो असली है, जो सही जगह पर है, जो सही मार्ग पर चल रहा है। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो रोज भगवान का भजन करते हैं, हम रोज भगवान की पूजन करते हैं, हम रोज मंदिर जाते हैं, हम रोज लोटा भर के पानी चढ़ाते हैं, मैं तो एकादशी करूं, प्रदोष करूं, शिवरात्रि करूं, सोमवार करूं, मंगलवार करूं, सारे वार करूं, इसके बाद भी सबसे ज्यादा दुखी मैं। समझ लेना सोना है, थोड़ा तो लोहा और सोने में दोनों में अंतर है, बहुत अंतर। थोड़ा शंका हो सकती है, दुख आ सकता है, तकलीफ आ सकती है, कष्ट आ सकता है, सब कुछ होगा, पर हार ना मती,
लोहे को देखकर ये मत सोचना कि वो तो एक ही बार में सही सट हो गया। मेरे को तो हर बार ले जाते हैं, नई बहू आती है तुड़वा के फिर डिजाइन चेंज कर देते हैं। जिसने अपने घर की जाली एक बार लगवा दी वो कभी चेंज करी? 8-10 साल 50 साल 100 साल तक लगी रही, पानी भी खाती रही, सब कुछ करती रही। और सोने की रकम तो सास ने बनवाई थी बहू के लिए। बहू को पुराना ओल्ड फैशन लगा, वो लेके गई, उन्हें तुड़वा तुड़वू के नहीं फिर बनवा ली। फिर वो की बहू आई, उन्हें तुड़वा तुड़वू के फिर बनवा ली। कि किसी ने वो मकान की टीन को, जाली को कभी तुड़वा के बनवाया? उसकी कीमत नहीं है। जिस पर शंका जा रही है समझ लेना, लोग अगर ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, तुम्हारे ऊपर उंगली पर उंगली उठाई जा रही है, दुनिया के लोग तुम्हारे पीछे पड़े हैं, समझ लेना कि कीमत तो तुम्हारी ही है, बाकी के तो सब लोहे के टुकड़े हैं। कीमत तुम्हारी है, बाकी के सब लोहे का टुकड़ा, उसकी कोई कीमत नहीं। कौन पूछे लोहार की दुकान पे जाके, जब तुमने लोहे का पलंग बनवाया, लोहे की तगाड़ी बनवाई, तो तगाड़ी वाले से पूछा असली है? तो लोहार भी कहेगा ओ जगदम्बा, कहां से यही दादा, चल जा। अभी में असली और नकली क्या करे? लोहे में लोहा तो लोहा, पर सोने में तुरंत शंका पैदा हो गई। पहले बोलते रहे वो काला पड़ी गया नहीं, कितना कैरेट का, फिर वो के ई के तो पीछे वो कौन सा हॉलमार्क, हाँ वो भी लगा हुआ है, तो के भले लगा रहे आज का जमाना में, तो परंतु इसलिए शंका है अभी भी शंका। बेटे की शादी करो, नई बहू आए तो भी शंका। ओरिजिनल है, सोने का खान, सोने का टुकड़ा, सोने की रकम, फिर शंका, घर लेके चलेगी कि नहीं चलेगी। अभी हम बारात में गए थे तो इसकी मां तो इतनी गड़बड़ कर रही थी, आगे आगे बढ़ के तो ऐसी तेज तर्राट निकल गई। तो आज के जमाने में लोग तुरंत कर देते हैं, देखना बहुत तेज तर्राट तो नहीं है, तो मत ला तेज तर्राट, ऐसी लिया गप्पी भाई बैठी। अरे भगवान से प्रार्थना करो ऐसी तेज तर्राट मिले, क्योंकि तुम तो निपट के चली जाओगी, सारी दुनिया से निपटने के लिए इसको तैयार मिलना चाहिए। काय को गप्पी लाइन में बेचारी ऐसी लिया ही गुमशुदा तलाश केंद्र 1 घंटा तक मुंडा डाली बैठी, ऐसी गप्पी लाए तो कौन काम किया? अब उमे भी टेंशन, तेज तर्राट में नहीं आया, ज्यादा ऐसी नहीं आया, सो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। बाबा के भरोसे पर छोड़ दो, जिसमें कीमत होती है, जिसमें प्रबलता होती है, शंका उसी की होती है। लोहे पर कोई शंका नहीं करता, पर सोने पर शंका हो जाती है। सोने प्राप्त हो जाती। महाराज देवराज के प्राण छूट रहे हैं, यमदूत दूर हैं, नजदीक में केवल शिव के गण हैं, केवल शंकर, उसके सिवाय। और अंतिम क्षण यम के दूत ना सामने, शंकर के गण सामने हैं। देवराज ने कह दिया मैंने तो पाप ही पाप करा है, फिर ये
मुझे लेने शिव के गण कैसे आ गए? तो कहा, एक लोटा जल तुम्हारी माता रोज शिव पर चढ़ाती थी, उस जल का फल हमें प्राप्त हुआ है, इसलिए ये सुख का अनुभव हुआ, इसलिए सुख। एक लोटा जल तुम्हारी माता चढ़ाती थी, एक लोटा पानी तुम्हारी माता समर्पित करती थी, उस एक लोटा जल का फल जो हमें मिला है और वो प्राप्त हुआ, वो सहज नहीं, वो साधारण नहीं है। एक लोटा जल, मात्र एक लोटे जल का फल आपकी 7 पीढ़ी में नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, ऋण मुक्तेश्वर महादेव उज्जैन में मंदिर के बाहर लिखा हुआ है कि एक लोटे जल का फल क्या है। एक लोटा जल अगर कोई परिवार का व्यक्ति चढ़ाता है, 7 पीढ़ी नहीं 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। एक लोटा जल से 71 पीढ़ी पार उतर जाती है। अब विचार करिए जरा, यहां तो 7 पीढ़ी का तो वर्णन ही नहीं आया, यहां तो 71 पीढ़ी तक पहुंच गए। 71 पीढ़ी तक एक लोटा जल का तो कहीं वर्णन ही नहीं है सम्मोह, तो यहाँ 7 पीढ़ी का तो वर्णन ही नहीं, 71 पीढ़ी दूर भगवान शिव के वहां तक की तार देंगे बात। और महाराज बस वो फल, वो स्मरण, वो आनंद, वो वहां प्राप्त हो गया। शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटो, दया करी एक लोटे जल को तुम्हारी माता ने समर्पित करा, और समर्पित करने का फल कितना हुआ समझिए जरा, कि आप इतना पाप कर्म कर दिए, वो पाप आपका क्षीणित हो गया, वो पाप आपका समाप्त हो गया, पाप समाप्त। एक लोटा जल का भाग। फिर कहूंगा, कोरोना की तीसरी लहर को हराने में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप, और सोमवार की सोमवार जो गांव में पशुपति व्रत चला, उस व्रत ने इस कोरोना महामारी को ले जाकर कहीं छोड़ दिया। जाओ, ये तीसरी लहर को लगा दिया ठेका। आपका शिव जाप, आपका शिव मंत्र जाप, आपका स्मरण विश्वास से जो किया गया है, उसका फल ही एक माँ ने लिखा है, विश्वास का फल देखिए। पर्चा भी जोरदार है, 3 तरह से फटा है। मैं अक्षय बिल्लो खरगोन से, हाँ कहीं बैठिए, खड़े हो जाओ। अक्षय बिल्लो खरगोन से मेरी सगाई नहीं हो रही थी। मेरी मम्मी ने पशुपति नाथ का उपवास चालू करवाया, उसके फल स्वरूप बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि मेरी सगाई हो गई, और हम सब परिवार यहाँ पर शिव के मंदिर बाबा को बधाई करने के लिए आए हैं। हो गया संबंध, बाबा की कृपा हो। शिव आराधना है ही ऐसी, शंकर की आराधना, शिव की स्तुति। बस आप उससे निवेदन करो, वो संभालेगा। आपका निवेदन वो सुनेगा। घर घर शंभो शिव की पूजा, घर घर शंभो शिव की पूजा, दर्शन काशी
भगवान शंकर की आराधना करना, शिव को एक लोटा जल चढ़ाना आपकी 71 पीढ़ी को तारने का एक सुख है महाराज। तेरे दरबार की बाबा निराली शान दे, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। शिव कृपा होती ही ऐसी, शंकर की दया होती है ऐसी। आपने अगर विश्वास किया है तो कुछ मिला जरूर। एक पत्र में लिखा है एक बहन ने, पत्र थोड़ा बड़ा है। शिवानी साहू, 38A रजत, बिहार, भोपाल से। कहीं बैठी हैं? कहीं हो तो हाथ उठाना। रजत, बिहार, भोपाल से। इन्होंने पत्र में लिखा है, गुरुदेव असंभव को भी जो संभव कर दे। महाराज बैठी हैं? अच्छा, बाहर बैठे हैं क्या? आपने पत्र में लिखा है, हाथ हिला दो बस, वहीं से हम देख लेंगे यहीं से। हो हाँ ठीक है। गुरुजी, शिव जी का चमत्कार आप ही ने लिखा है पत्र। जरा देना, माइक पहुंचा जरा, वहां माइक पहुंचा दे, यहीं दे दो। हाँ दे दो, किसी को पीछे भेजते जाएंगे। हाँ जी, एक दूसरे को देते जाओ। गुरुदेव, शिव की कृपा क्या होती है ये शिव महापुराण से मैंने जाना है। उपाय कुछ भी नहीं करा, केवल विश्वास बाबा पे कर लिया आपकी कथा से, और वो विश्वास इतना पक्का हो गया कि मेरा जो काम नहीं होना था वो हो गया। क्या हुआ महाराज? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुदेव, आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम। भोपाल से कहाँ से आई हैं बहन? मैं रजत विहार कॉलोनी होशंगाबाद रोड आशिमा मॉल के पास से आई हूँ। जी, बाबा ने क्या कृपा करी? बाबा ने तो मुझ पर बहुत कृपा की। मेरा बेटा बाहर है, आउट ऑफ इंडिया, और वो काफ़ी दिनों से, मतलब कोरोना नहीं आया था उसके पहले से आने का प्रयास कर रहा था। माइक पास में लो। हाँ हाँ जी जी, मेरा बेटा आउट ऑफ इंडिया है और मेरा बेटा अमेरिका से यहाँ आने का प्रयास कर रहा था जब कोरोना महामारी नहीं आई थी जी। परंतु जैसे ही आने का समय हुआ उसके पहले कोरोना महामारी आ गई, जिसके कारण वो 2 साल से नहीं आ पाया और लगातार ऐसे करके 3 साल हो गए जी। और इतना ज़्यादा परेशान थे, ना ही हम जा पा रहे थे ना बेटा आ पा रहा था। और जब आपने पारसी शिवलिंग का मतलब उपाय ऑनलाइन करने का कहा था, जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा था पूरे भारत में और विश्व में, पूरे देश में करा था। जी श्रावणी शिवरात्रि में। जी 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 जी। उसी समय मैंने अपने गमले में से मिट्टी ली और छोटा सा शिवलिंग ऐसे ही बनाया, और संयोग से मेरे साहब भी मतलब भोपाल में नहीं बाहर नौकरी करते हैं, वो भी घर आए। हम लोगों ने दोनों ने बैठ करके पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक किया ऑनलाइन जी। और जो आपने कहा था कि आप अपने विश्वास आप कहते जाइए, मैंने किया। मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि मतलब ऐसा कुछ हो सकता है। मैं विश्वास बहुत करती हूँ, पहले से पूजा करती, लेकिन ऐसा चमत्कार होगा जी। ये मेरे लिए बहुत असंभव था, जो ईश्वर ने आपकी बताए हुए मार्ग पर मैंने चल करके किया और वो इतना आसान हो गया। मैं 25 सितंबर को यहाँ आई हुई थी कुबेरेश्वर धाम, सिर्फ ये कहने के लिए, जब आप कहते हो एक बार इस धरा पर आकर के तो देखिए। मैं आई और आकर के मैंने सिर्फ जो भी मन में रहा मैंने कहा, और 8-15 दिन ही बाद मेरे बेटे ने मैसेज दिया मुझे, मम्मी मैं इंडिया आ रहा हूँ। जय हो, बधाई हो आपको। और उन्होंने मैसेज डाला, माँ मैं इंडिया आ रहा हूँ, मेरे टिकट हो गया है। और 11 अक्टूबर को मेरा बेटा भारत आया जी। और फिर मैं यहाँ लेकर के प्रणाम कराने लाई
और 2.5 महीने रह करके मेरे पास से मेरा बेटा 21 दिसंबर 21 को अमेरिका के लिए रवाना हुआ। कोई भी अमेरिका कंपनी इतने लंबे समय तक किसी को भी इतनी लंबी छुट्टी नहीं देती। सभी लोग ये कहते थे कि कौन सी ऐसी अमेरिका की कंपनी है जिसने तुम्हें इतने लंबे समय के लिए छुट्टी दी और तुम यहाँ आकर के अपने माता पिता के साथ में रह करके इतने लंबे समय तक अपना समय बिताया और सकुशल जाकर के H1 भी हो गया उनका और उनकी जॉब भी सुरक्षित है। जॉब लग गई है वापिस वहीं की वहीं। जी। हर हर महादेव। बैठ जाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय। नमस्तुभ्यं। शिव की आराधना भगवान शंकर आप हृदय से, जरूरी नहीं कि आप यहाँ हैं, आप तो बाबा से बैठ जाओ माँ, बैठ जाओ। आपने वो मूंग की दाल का उपाय बताया हुआ था, 31 मूंग के दाने यस, और 31 चावल के दाने जी, और 31 बेलपत्र जी, वो मेरी बिटिया ने किया। और 14 फरवरी अभी पिछले सप्ताह सोमवार के दिन मेरी बेटी का मैं कन्यादान भी कर चुकी हूँ। जय हो शिव जी की जय हो। ये तो आपने अभी करा होगा उसमें सोमवार के स्त्री जब भी करा था ना। जी जी। और बहुत बहुत बधाई आपको बेटी के मंगल विवाह की भी। बैठिए बेटी, विराजमान होइए। यही बाबा शंभू की कृपा बनी रहे। श्री शिवाय नमस्ते। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आप दिल से भगवान शिव को रिझाइए, हृदय से आप जो कहें शंभु सुनता है। मेरा ओघड़दानी फिर कहूंगा ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ में, पर मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर कंकर में बसा हुआ है, हर एक में चराचर में बसा हुआ है। उससे कहो तो। दुनिया के लोग कहते हैं क्या होता है मूंग चढ़ाने से, क्या होता है चावल चढ़ाने से, क्या होता है बेलपत्री चढ़ाने से। दिल से करो तो, एक बार उसको रिझाओ तो सामने बैठा सुनो। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। आप शंकर भगवान को अगर 108 बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, चावल चढ़ा रहे हैं, पुष्प चढ़ा रहे हैं, शिव को आप एक ही बेलपत्र पर चंदन की बेलपत्री की जो डंडी आप पीछे से डूट तोड़ देते हो, उसी डूट को चंदन में भिगोकर 108 बार पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलकर उसकी एक एक 108 बिंदी भी आप अगर बेलपत्री पर लगाकर अपनी कामना कर कर बाबा से दिल की बात कहकर आप अशोक सुंदरी वाली जगह पर छुआ कर, कटी वाले भाग को छुआ कर शिव के शिवलिंग पर समर्पित करते हो, दुख कितना भी बड़ा हो मेरा शंकर काट ही देता है, काट ही देता है। पर आप अगर चंदन हाथ से 108 बार लगाओगे तो कहीं दिखेगा ही नहीं, लगेगा एक ही जगह लगता जाएगा। पर जो डंडी का डूट आपने पीछे से तोड़ा हुआ है बेलपत्र चढ़ाने से पहले, उसको भिंगो कर उससे आप 108 बार अपने हृदय की बात शिव को दिल से, वो कहते हैं ना जैसे पहले के लोग पत्र लिखते थे तो बड़े दिल से लिखते थे, काकी जी मन थारी याद आवे। बस ये बेलपत्र नहीं है, ये हमारा पत्र है। हृदय से लिख कर कहो तो दे तो दो, कहो तो। एक तेरा ही सहारा बोले बाबा, सारी दुनिया को देख मैंने लीना, बस तेरा सहारा मानकर तुझे समर्पित कर।
दिल से कहकर, कभी मन दुखी हो, कार्य नहीं हो रहा हो, चिंता बड़ी हो, नहीं कह पा रहे किसी से, तो उससे तो कहो, कभी उसके पास जाकर बोलो तो उसको दिल से कहने का प्रयास, दिल से कहो। देवराज यमदूतों के सामने भगवान शंकर के गणों से कह रहे हैं कि मेरे प्राण लेने के लिए शंकर भगवान के गण आए हैं, मैंने पुण्य कौन सा करा है? तो कहा आपकी माता ने 1 लोटा पानी शंकर को समर्पित करा है। शिव को परिवार का कोई व्यक्ति अगर रिझा रहा है तो पूरे परिवार को उसका फल मिल रहा है, पूरे परिवार उसका फल प्राप्त। देवराज जब यमदूतों के साथ कैलाश धाम की ओर चला, यमदूतों के साथ जब कैलाश धाम की ओर चला, महाराज तब उसकी चित्तवृत्ति में यमदूतों से कुछ प्रश्न खड़े हो गए। यमदूतों से देवराज ने कहा कि हम भजन करें, हम स्मरण करें, हम दान करें, हम पुण्य करें, हम सत्कर्म करें, तब जाकर भगवान का धाम मिलता है, तब जाकर भगवान का लोक मिलता है, तब भगवान का स्थान मिलता है, तब भगवान की भूमि मिलती है। हमने कौन सा पुण्य करा था जो आज शंकर भगवान ने अपनी पुण्य में धरा हमको दे दिया? कभी कभी कुबेरेश्वर धाम आने वालों से निवेदन है, अगर आप आ रहे हैं शिवरात्रि उत्सव पर 28 फरवरी से 6 मार्च के बीच में, अगर आप यहां पहुंच रहे हैं रुद्राक्ष उत्सव में, तो भगवान से कहना कि कौन सा पुण्य मैंने करा था जो मुझे इस धरा पर बुलाया। कहीं हमारे पुण्य की प्रबलता होती है, तब जाकर हम भगवान के मंदिर, देवालय, शिवालय पहुंच पाते, उसकी कृपा होती है तब। एक वो बोलते हो ना, राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे एक बार दशरथ कहे तो कोटि जन्म। अब इसको तो लोग समझ नहीं पाए कि इसमें बोल दिया कि एक बार दशरथ कहे तो कोटि जन्म फल होए। दशरथ नहीं लिखा है यहां पर, क्या लिखा है? राम राम सब कोई कहे दशरथी। क्या है? दशरथी। दशरथ शब्द नहीं है, क्या शब्द है? दशरथी कहे ना कोई। अब दशरथी का मतलब, और दशरथ का मतलब तो आप समझोगे कि राम जी के पिताजी। दशरथी का मतलब क्या है? कि 10 अवगुणों को जो छोड़ देता है और राम का नाम ले लेता है, तो राम उसको कोटि पुण्य का फल प्रदान कर देते। अब लोग क्या गाते हैं इसको? राम राम सब कोई कहे दशरथ कहे। दशरथ शब्द नहीं है, दशरथी कहे ना कोई। हमारे भीतर के 10 अवगुण निकालना है। पहला अवगुण कौन सा है? दूसरे की निंदा करना। अवगुण निकाल दो, जो मंत्र जपा है उसका फल चोगना हो जाएगा। दूसरा अवगुण कौन सा है? दूसरे की बुराई छांटना। अवगुण, ये बुराई आप छांटना निकाल दीजिए, फल मिलना प्रारंभ। जो मंत्र जपोगे उसका फल प्राप्त होगा, आपको मिलेगा उसका। 10 अवगुण हैं हमारे, 10 जिन अवगुणों को हमें निकाल देना है, जिन अवगुणों को हमें त्याग देना है। निंदा करना, चुगली करना, बुराई करना, अपशब्द कहना, दूसरे की निंदा श्रवण करना, किसी में भेद देख लेना,
दूसरे धर्म को ज्यादा बड़ा मानना, अपने धर्म को छोटा मानना। आज के जमाने में भी लोगों के मन में यह भाव उत्पन्न हो जाता है कि उनका धर्म इतना बड़ा है, हमारा धर्म काहे का छोटा। दूसरे धर्म को भले छोटा मान लो पर अपने धर्म को छोटा ना मानिएगा। हमारा धर्म प्रबल, हिंदू धर्म प्रबल। राम राम। अब अपने को गलती नहीं करना हो, अब वापिस बोलो एक बार, राम राम सब कोई कहे, दशरथी कहे, दशरथी कहे ना, एक बार दशरथी कहे, कोटि जन्म फल हो। महाराज, दशरथी का मतलब है कि अवगुणों को छोड़ना, हमारे 10 अवगुण हमें त्याग देना है। चुगली, निंदा, बुराई, अपशब्द, दूसरे के लिए आड़ा टेढ़ा बोलना, किसी देवता का अपमान करना, किसी सत्संगी का अपमान कर देना, कोई धर्म से जुड़ा हो, भजन से जुड़ा हो, कथा सत्संग से जुड़ा हो, कोई नाम जाप से जुड़ा हो, उसका अपमान कर देना, ये हम त्याग दें। फिर त्यागने के बाद क्या करोगे? अगर राम का एक बार भी नाम लोगे, कृष्ण का एक बार भी नाम लोगे, शिव का एक बार भी नाम लोगे, भगवान का एक भजन भी करोगे, तो उसका फल कोटि गुना, उसका फल बढ़ जाएगा। चलो और सरल भाषा में समझ लो। जो माला सामने दिखाकर जो तुम जप रहे हो, जो माला सामने दिखाकर तुम जप रहे हो, वो ज्यादा फल देगी कि जो गुप्त रीति से झोली में पड़ी हुई है, या कपड़े से ढकी हुई है, या वस्त्र से ढकी हुई है और तुम जप रहे हो, वो फल देगी? बोलो कौन सी फल देगी? जो झोली में दबी हुई, जो वस्त्र से छुपी हुई। भजन, भोजन, धन और नारी, ये पर्दे में अच्छे लगते हैं। भजन भी कहां करना है, माला कहां रखना है? झोली में। हम जप रहे हैं, भज रहे हैं, कितना जपा ये आपको मालूम होना चाहिए, दुनिया को नहीं। ये आपको मालूम होना चाहिए। अपना समय हम भगवान में कितना लगा रहे हैं, ये अपने को ज्ञात होना चाहिए, दूसरे को नहीं। 3 मित्र थे, तीनों की तीनों शिव जी की आराधना करने के लिए मंदिर गए। आज भगवान स्वतंत्र होकर बैठे हुए थे। तीनों ने भगवान पर जल चढ़ाया। पार्वती जी ने कहा, पढ़े लिखे लड़के हैं, पहली बार मंदिर आए हैं, प्रसन्न हो जाइए। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती 1 लोटा पानी से? पार्वती जी बोली, आप तो हमेशा हो जाते हो प्रसन्न, आपका नाम तो भोला है। भोला का मतलब कोई भी कुछ भी कहे तो भी भोला, तो आप प्रसन्न हो। शंकर भगवान प्रकट हो गए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तीनों खड़े हो गए, हाथ जोड़ा, प्रभु आप क्या मांगू मैं? तो भगवान ने कहा, लाइन से मांग लो, तुमको क्या चाहिए। अब तीनों की तीनों अफ्रीका के लग रहे थे, भयंकर काले थे, भयंकर तीनों। तो एक ने शंकर जी से कहा, प्रभु बस वर देना है तो इतना दे दो, मैं गोरा हो जाऊं। शंकर जी ने कहा, तथास्तु। दूसरे ने कहा, मांग। भगवान ने कहा, तू भी मांग ले। प्रभु जो इसने मांगा वही मुझे दे दो, मैं भी गोरा हो जाऊं। शंकर जी ने कहा, तथास्तु। तीसरे से कहा, तू मांग ले। वो बहुत मुस्कुराया, इठलाया और इठला कर बोला, ये जैसे थे वैसे ही कर दो। अरे इठला, मुस्कुरा कर बोला, ये जैसे थे वैसे ही कर दो। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, प्रभु क्या हुआ? शंकर जी बोले, ये जो तीसरा है ना, ये जरूर मुझे कहीं का दिख रहा है, अपने आसपास कहीं, क्योंकि ये दूसरे को सुखी नहीं देख सकता, क्योंकि अपने आसपास कहीं ये अगर सुखी देख लेता। तीसरा वर उसे खुद के लिए मांगना था कि प्रभु ऐसी कृपा कर दो, जब बुलाऊं आप दौड़ कर आ जाना और मेरा कल्याण कर देना, मुझे आपका धाम दे देना। तीसरा वर था, मांग सकता था, पर दूसरे का आहित मांगा ना,
क्या मांगा? इठला के, मुस्कुरा के, कि इन दोनों को वैसे ही कर दो जैसे थे। अब वापिस वो बिना घिसा तबाह हो गए, वापिस वैसा। चाहते तो वो खुद के लिए मांग लेते, चाहता है तो खुद के लिए मांग लेता। पर आज के लोग सबसे ज्यादा दुखी इसलिए हैं क्योंकि ये पड़ोसी क्यों सुखी है। खुद के लिए मांगो। भगवान, कई लोग तो मंदिर में जाके भी दूसरे के लिए मांगते, भगवान वो उसको। भगवान भी मन में सोचे, पशुपति व्रत कर रही है, रोज शिवर वाला महाराज के कहने पे शंकर जी का मंदिर आए, दिया लगाए, अरे मांग तो खुद के लिए मांग ले। पर 4 व्रत का फल मुझे दे दो और 5वें में एक काम करो, ई को कुछ नहीं मिले, बस ये सीख। भगवान प्रसन्न। हमें दूसरे के लिए दुख नहीं मांगना है, हमें भगवान शंकर के द्वार पर जाकर भगवान से विनती कर कर अपने लिए मांगना। जैसे चंचुला देवी ने बिंदुक के लिए कहा कि इसको मुक्ति का कोई उपाय बताओ, तो शिव महापुराण की कथा करवाओ, कौन बाचेगा? तुमरुका जी को कहा, कथा प्रारंभ हुई। शिव और पार्वती, भगवान शंकर और पार्वती यजमान बन गए और यजमान बनकर बिंदु के मोक्ष के लिए शिव महापुराण की कथा स्वयं शिव पार्वती यजमान बनकर श्रवण कर। शिव पार्वती स्वयं मेरे उघड़दान, स्वयं मेरे भगवान शंकर ईश्वर जी बन गए, पार्वती मैया गौरा जी बन गई।